अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हमने बनानी है मेथी की पूरी। देखने में देखें कितनी टेस्टी लग रही है। इसके फ़ायदे सुने आप। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हमारे ब्लड की जो लिपिड्स होती है उनके लेवल्स को बैलेंस करती है। ये हार्ट की प्रॉब्लम्स कम करती है, हमारे जो बॉवल की जो प्रॉब्लम्स है उनसे भी बचाती है हमें। हमारा डायबिटीज़ सही करती है और फेस पर जो ब्लेमिशेस आ जाते हैं उससे भी सही करती है। हमारे जो बाल होते हैं उन्हें काफ़ी खूबसूरत कर देती है, किडनी की प्रॉब्लम कम करती है। जो माएँ दूध पिलाती है बच्चों को उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है और हमारा फ़ीवर भी कम करती है ये। अब हमने बनाना स्टार्ट करना है। आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेथी आ चुकी थी, तो इसके लिए मैंने सोची कि मेथी की पूरियों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये फरसी पूरी है, मेथी की फरसी पूरी। आई थिंक यू वुड लाइक इट। पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपनी फेवरेट जो भी लोग होंगे जिनको ऐसे स्नैक्स पसंद होंगे उनके साथ बिल्कुल शेयर करना। थैंक यू। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिया हुआ है, गेहूँ का आटा। 2 कप गेहूँ का आटा, 1 कप मैदा, 3 टेबलस्पून बेसन और 3 टेबलस्पून रवा ये बारीक सा है। ये देखिए बारीक रवा है। मोटा रवा ले सकते हैं लेकिन उसको मिक्सी में पीस लेना और फिर इसके बाद लेना, क्योंकि नहीं तो उसकी वजह से जो पूरियाँ होंगी वो प्रॉपर नहीं बनेंगी। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको अच्छे से क्रम्बल कर लेना है। तेल को अच्छे से आटे के अंदर मिला लेना है। मैं वो करती हूँ और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून नहीं 3 टेबलस्पून ऑयल। और अब उसको मैं क्रम्बल करूँगी। क्रम्बल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये आटा। ये देखिए, ये मैंने आटा है उसको मैंने अच्छे से क्रम्बल कर ली हूँ। क्रम्बल इन सेंस मिला ली हूँ और इसके अंदर सारा तेल एब्जॉर्ब हो चुका है। ये अच्छे से शेप भी ले रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मैदा, बेसन और रवा इसके अंदर क्यों नहीं डाला। सबसे पहले आटे को तेल पिलाना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा तेल पीता है, इसको तेल बहुत पसंद है। और अगर उनके साथ अगर डाला जाता तो ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता और वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक स्टेप से अगर हम जाएं तो हमारी जो पूरियाँ होंगी वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहेगी भी, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ भी जाएगी ज़्यादा। अब हमने इसके अंदर ये मैदा है, इसको भी डाल देना है। बेसन और रवा से भी डाल देना है। इसे डालकर भी अच्छे से क्रम्बल कर लेना है। क्रम्बल इन सेंस हमने मिलाना है, हाथ में लेना है और उसे अंगूठे से प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है। ये प्रोसेस हमने 2 मिनट 3 मिनट तक, जब तक हमारी जो चीज़ है वो यकजान नहीं हो जाती, एक साथ नहीं हो जाती, तब तक हम लोगों ने करते रहना है ये चीज़। मेरी ऑलमोस्ट डन है। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ है, क्योंकि ये सब मिलाकर भी मैं अगर ये बनाऊँ तो ये अच्छे से शेप ले रहा है, काफ़ी अच्छे से। तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमारे पास ये 2 कप मेथी ली हूँ मैंने। जितनी मेथी थी सारी कटनी की, आधी रख दी और आधी की रेसिपी मैं बाद में देने वाली हूँ, और आधी ये है। 2 कप मैंने मेथी ली हुई थी और 2 कप आटा लिया हुआ था, गेहूँ का आटा। उसके साथ मैंने 1 कप मैदा और 3 टेबलस्पून बेसन और 3 टेबलस्पून रवा लिया हुआ था। अब इसके लिए मसाला देखने जाए तो क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखने जाए तो आटो वगैरह की, तो उससे टेस्ट ज़्यादा बेटर फील होता है हम लोगों को। ये हमने नमक लिया, नमक 2 टेबलस्पून है। तिल दिखाई दे रहा है, हाँ, जो तिल है वो 1/2 टेबलस्पून है। ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन और 2 पिंच गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डाला हुआ क्योंकि हम लोग गरम मसाला ज़्यादा नहीं खाते। अगर किसी को गरम मसाले का टेस्ट पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट गरम मसाले का टेस्ट इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं लगता हमें। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहो, 1/4 टेबलस्पून से रॉक सॉल्ट है, काला नमक, और 2 टेबलस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट ज़्यादा है क्योंकि सॉल्ट से ही ऑलमोस्ट टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है।
ये सारी चीज़ें अगर आपके पास इसमें से कुछ ना हो, जैसे तिल ना हो, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, तिल को स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च को स्किप करना इज़ वेरी बैड, क्योंकि हम लोगों को इसकी वजह से थोड़ा सा स्पाइसीनेस आएगी। हाँ, अगर स्पाइसी नहीं बनानी तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अजवाइन हज़म जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये फ्राइड चीज़ है और बच्चे भी खाते हैं, तो उनको साइड इफ़ेक्ट ना दे, इसके लिए हम लोग अजवाइन डाल रहे हैं। वो भी ना डालनी हो तो आप ना डालें, तो कोई मसला नहीं है। नमक और ज़ीरे से भी ये पूरी बन सकती है, नमक, ज़ीरा और मेथी, इससे भी बन सकती है। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि एक चीज़ें डालनी ज़रूरी है। मुझे उन चीज़ों का टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले भी डाल देती हूँ। मसाले डालकर भी मैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, अगर हम इसे क्रम्बल करते गए तो हर चीज़ तेल पकड़ेगी अच्छे से। और अगर सब एक साथ डाल दिया और बाद में तेल कम पड़ा तो भी टेंशन है। इस स्टेज पर हम लोगों को समझ आता है कि बाबा शेप ले रहा है नहीं ले रहा, हम लोगों को ज़रूरी है क्या और तेल डालना, ये सारी बातें फिर तो बाद में याद ही रह जाता है ना। अगर एक दो दफ़ा बना लो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई ज़्यादा। ये हो गया। हमने इसके अंदर धीरे धीरे मेथी डालनी है। मेथी इसलिए धीरे धीरे डालनी है क्योंकि ये इसके अंदर एक साथ अच्छे से मिक्स होते रहे, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ ही सारी मेथी डाल देंगे तो वो कई जगह पर गट्ठे बना लेगी मेथी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। इसकी वजह से हम लोगों को पानी भी समझ आएगा कितना डालना है, क्योंकि मेथी भी खुद पानी छोड़ेगी थोड़ा सा। देखिए मैंने सारी मेथी डाल दी हुई है। मेथी के साथ हमारा ये सारा जो कुछ है वो हो चुका है। अब हमने पानी डालना है, धीरे धीरे पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा, और इसे टाइट आटा गूंदना है। लूज़ आटा गूंदेंगे तो पूरियाँ नरम हो जाएगी, इसलिए टाइट आटा गूंदना, ज़्यादा टाइट नहीं, वरना सोचेगी कि सूखा ही आटा रख दे। ऐसा कुछ नहीं करना, अच्छे से टाइट आटा जैसे गूंदा जाता है वैसे गूंदे, तो उससे आपकी फर्सी पूरियाँ जो है मेथी के फ्लेवर की वो काफ़ी अच्छी लगेगी। एक बहुत अच्छी आइडिया, अगर बच्चे ना खाएं ना मेथी तो उनको चूना लगाना, बेटर आइडिया, बहुत ज़बरदस्त आइडिया। बच्चे आराम से खा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेथी का फ्लेवर जो है वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। थोड़ा सा अनहेल्दी है लेकिन चल जाता है। समोसे चाट तो खाते ही हो ना, तब तो सोचते नहीं अनहेल्दी है। ये तो काफ़ी हेल्दी है समोसे और चाट से। चलो मैं फिर इसे गूंदती हूँ और आपको बताती हूँ कितना टाइट आटा गूंदा हुआ है मैंने, ठीक है। देखिए ये जो आटा है वो सख्त गूंदा गया है, कड़क काफ़ी गूंदा गया है। अब मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे गूंद लूँगी। 2 सेकेंड। इसको तेल लगाती हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ग्लेज़ भी अच्छा खासा चढ़ गया इसके ऊपर। जो थोड़ी बहुत मेथी हाथ में आ रही है जाने दे, उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं मेथी ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मेथी ज़्यादा डाली हुई है। अगर आपको कम भी करनी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेथी की पूरी है तो मेथी तो नज़र आनी चाहिए ना, यही बात है। तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रखूँगी, क्योंकि बेसन, मैदा और रवा जो है तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। मेथी भी आप वो इंटरेक्शंस बनाने लगे अपने दोस्तों के साथ, बेसन के साथ, रवे के साथ, सारी चीज़ों के साथ, ये सब एक साथ हो जाएगा। फिर हम लोग को गूंदने में काफ़ी इजी हो जाएगा। हम लोग को वही करना है, गूंदने में काफ़ी इजी करना है।
गूंदने में नहीं, बेलने में, सॉरी माय मिस्टेक। तो अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। आधे घंटे बाद मिलती हूँ आपसे, कैसे इसकी पूरियाँ बनानी है। पूरियाँ बनानी तो सबको आती है, लेकिन फिर भी विथ माई ट्रिक विल स्टार्ट। हमारा ये जो आटा है वो ऑलमोस्ट डन है, अच्छे से सेट हो चुका है, क्योंकि इसमें हम हाथ लगा रहे हैं तो हाथ पर कुछ नहीं आ रहा है सिवाय तेल के। इसका मतलब ये डन है, वरना हम लोग पहले हाथ लगा रहे थे तो आटा भी चिपक कर आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो सब एक साथ हो चुका है। तो इसका एक पेड़ा बड़ा सा निकाल कर हम भूनने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास मेरे हाथ में मोबाइल है और उससे मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। इस तरह हम एक पेड़ा निकाल लेंगे और फिर इसी को इसके अंदर पूरा गोरा कर देंगे, इसमें ना आटा लगा देंगे, इसको बहुत ज़्यादा गोरा कर देंगे, प्रेस करेंगे, फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। जितना पतला बेल सको उतना बेटर है, ज़्यादा पतला पापड़ी नहीं करनी, हम लोगों को पूरी बनानी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितना पतला होना चाहिए। मैं इसको बेल लेती हूँ और फिर इसके बाद आपको बताती हूँ। ये देख लें, इतनी साइज़, इतना पतला बेलना है हम लोगों ने। अगर बाई चांस इस तरह टूट रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको मिलाकर, मतलब स्टार्ट में अगर टूटे तो इन दोनों को मिलाकर हम बेल लेंगे तो ये हो जाएगा मैनेज। इसके अंदर मेथी ज़्यादा है, इसके लिए ये टूट रहा है, लेकिन कोई इसका टेंशन नहीं, इशू नहीं उतना बड़ा। अब हम लोग छुरी लेंगे और इसमें इस तरह मारेंगे। इसके मारने की वजह ये है कि ये फूले नहीं, हम लोग को इसे फुलाना नहीं है, हम लोग को इसकी पूरी बनानी है, फरसी पूरी जो होती है वो बनानी है। ज़्यादा मार के कीमा नहीं करना, बस हम लोग को थोड़े थोड़े मार्क्स लाना है जहाँ पर फूलने वाले जैसा लग रहा है। बस हो गया। अब मैं यहाँ इजी ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, इस तरह देखिए। अंदर मत जा, यू डोंट हैव एंट्री इनसाइड। इस तरह हम निकाल कर इसको सुखाते जाएंगे यहाँ पर। और पॉसिबल हो तो ये सारी बनाने के बाद ना हम 10 मिनट्स तक इसे रेस्ट देंगे, यानी सूखा होने देंगे। हम इसे सूखा होने देने से इसकी जो मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा चला जाएगा सूखने की वजह से। तो हमारी जो पूरियाँ है ना वो क्रिस्पी भी बनेगी और उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो जितना हो सके, मतलब जितना नहीं, यानी आधा घंटा रख दोगे तो टेंशन है फिर। तो 10 मिनट्स अगर टाइम हो तो रख देना, अच्छी बनेगी पूरियाँ। तो इसी तरह मैं सारी बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कितनी सारी मेरे पास पूरियाँ बन गई हैं। ठीक है, माशाल्लाह से हमारी ये इतनी सारी पूरियाँ जो है वो बन के रेडी हो गई है। मैंने इनको 10 मिनट्स का रेस्ट दी है। देखें कितनी प्यारी लग रही है, ये काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी बनी है। अब मैंने तेल को यहाँ पर गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये गर्म होती है, मैं आपको बताती हूँ। मीडियम हॉट ऑयल पर हमने फ्राई करना है इसको। ये गर्म होता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्राई कैसे होती है पूरियाँ। रिज़ल्ट पूरियों का फ्राई कैसे होती है तो सबको आती है बनाने, पता है मुझे। लेकिन ये देखें इतनी माशाल्लाह अच्छी, इतनी सारी पूरियाँ बनी है। मैंने गिनी नहीं हूँ कितनी है, वो एंड में बताती हूँ, शायद गिन लो तो गिन लो, देखती हूँ कितनी बनी है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी, खुशबू भी काफ़ी अच्छी मेथी की आ रही है मुझे। अब मैं यहाँ पर, इसका मतलब ये फ्राई करने के लिए ओके है, ठीक है। और हमने, मैं अभी मीडियम गैस है उस पर रखा हुआ है मैंने, तो
उस पर ही हमने फ्राई करना है कंटिन्यूस, ना ज़्यादा कम करना है ना ज़्यादा हाई करेंगे तो वो अंदर से नरम रह जाएगी, ऊपर से कड़क हो जाएगी और कलर भी चढ़ जाएगा। और ज़्यादा स्लो करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगी, वो हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को क्रिस्पी चाहिए, सिर्फ सॉफ्ट एंड क्रिस्पी। सॉफ्ट मीन्स नॉट दैट सॉफ्ट, लेकिन ठीक ठाक चाहिए, जो बाहर की परसी पूरियाँ होती है वैसी, जो क्रंची लगे हमें बिल्कुल, उस टाइप की फ्राई करनी है। चलो फ्राई करना फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक फ्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ। इसको हमने फ्राई करते वक्त इसको दबाना है, तो जिसकी वजह से ये अच्छे से फ्राई हो सके। बस ये एक प्रोसेस है जो फ्राई करते वक्त अगर ध्यान रखा जाए तो फ्राई अच्छी होती है चीज़ें। सौर को तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है फरसी पूरी बनाने में, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट स्नैक मेरे ख्याल से यही है जो हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इसलिए डाली कि मुझे चेक करनी थी कि ये बनती कैसी है, फ्राई करने का टेम्परेचर सही तो है या नहीं। अब देखो ये कलर भी ओके है, लेकिन मुझे इससे डार्क का कलर पसंद है, इसलिए मैं इसे डार्क कलर लेती हूँ। अब आपके हिसाब से आप कलर खुद चॉइस कर सकते हो। मेरा ये देखें इतनी प्यारी बनकर रेडी हो गई है पूरी। गिर गई पूरियाँ, मसला नहीं है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए तो नज़र आ रही होंगी पूरियाँ कितनी टेस्टी और अच्छी बनी है। चलो ये सारी बनती है, फिर इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, बताती हूँ आपको सारी पूरियाँ तलने के बाद कौन सी और कैसी लगती है। तो हमारी जो पूरियाँ है वो पूरी तलकर फ्राई हुई, इतनी सारी माशाल्लाह पूरियाँ बनी है, वो सारी तल करके फ्राई हुई है। आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, कितनी क्रिस्पी कितनी क्रंची बनी है ये पूरियाँ, और इसका टेस्ट खुशबू कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गर्म है फ़िलहाल, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक ये ठंडी होती है तब तक इसे इसी तरह खुला रहने दें और फिर किसी स्टोरेज बॉक्स में डालें, नहीं तो ये ह्यूमिडिटी की वजह से सॉफ्ट होने के चांसेस हैं इसके। बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी अच्छी बनी है पूरियाँ। चलो फिर, अगर आपको ये पूरियाँ अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दूसरी ऐसी ही कोई भी वीडियोस जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, वो अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी रेसिपीज़ पसंद है और कौन सी रेसिपीज़ आपने फरमाइश करनी है मुझे बनाने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपकी सारी फरमाइशें पूरी करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।